हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ने के बाद आप हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना और हिंदी पढ़ाना भी सीख जाएंगे। तो आज हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ पाते हैं। मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप उसे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो मैं अपने भाव और विचारों को आप तक पहुंचा पा रही हूँ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं कि मैम आपने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाया, या अगर आप ये लिखते हो कि मैम आपने ऐसे पढ़ाया होता तो बहुत अच्छा होता, तो मैं भी आपकी बात समझ पाती हूँ। यही तो भाषा है। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से, जिसके सपोर्ट से हम अपने भाव, मेरे मन में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। और आप भी अपनी बातें, अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक या मुझ तक पहुंचा पाएंगे। यही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कभी कभी हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं, जैसे मैं अभी बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं, तो ये भाषा का क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। मतलब बोलकर या सुनकर समझाना। जैसे हम किसी की भाषण सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं या किसी की बातें सुनते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। और भाषा का लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप वो होते हैं जिसमें हम अपनी बातें लिखकर दूसरों को समझाते हैं, जैसे पत्र लिखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, या आप अपनी कोई स्टोरी, कहानी लिखकर पेपर या मैगजीन में डालते हो और लोग पढ़ते हैं। ये भी भाषा का लिखित रूप है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और केरल में मलयालम। तो बच्चों, आपने समझ लिया भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात किसी को बता नहीं पाते और ना ही किसी की बात हम समझ पाते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।